Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach derivatives. आज हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड फार्मूला एंड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो सब देखेंगे। चलो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ताल्लुक रखता है या रिलेट होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट से। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्श। स्पर्श यानी सर्किल के किसी पॉइंट से, मतलब कि ये सर्किल हो गया, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यानी कि सर्किल के किसी पॉइंट से एक सीधी लाइन गुजरती है, उसके स्लोप या झुकाव का स्टडी करना ही क्या डेरिवेटिव कहलाता है। माने ये हो गया, ये एक लाइन हो गया जो सर्किल को टच कर रहा है, तो इसके झुकाव या जो झुकाव होगा या जो स्लोप बनेगा उसका स्टडी करना ही डेरिवेटिव कहलाता है। ये मतलब डेरिवेटिव का दूसरा नाम होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका दूसरा नाम होता है। तो इसका मतलब मीनिंग देखते हैं डेरिवेटिव को। तो हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप का हमने एक फार्मूला देखा था स्ट्रेट ऑफ लाइन में। इसका मतलब इससे ताल्लुक रखता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है अगर दो पॉइंट दिया गया हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है फार्मूला स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जस्ट हम लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को चेंज इन, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x। यानी ये वाला जो ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट y क्या बोलते हैं, इस y में चेंज हो रहा है, ये x में चेंज हो रहा है, माने y के वैल्यू में चेंज हो रहा है, एंड ये वाला पार्ट x के वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो इसको ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, नहीं तो यहीं पे देखता हूँ। तो ये चेंज इन वैल्यू ऑफ y है, तो इसको चेंज इन वैल्यू ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy, y है, y में चेंज हो रहा है तो dy अपॉन dx, ये लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको सही थोड़ा क्लियर में लिखता हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx लिख सकते हैं इजिली। क्या है कि चेंज इन y, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इसको हम क्या, ये छोटा सा चेंज है तो dy बाई dx लिखते हैं, बड़ा चेंज लिखना लगे तो डेल x का यूज करेंगे। तो इसी को हम डेल y ऊपर होगा, डेल y अपॉन डेल x लिख सकते हैं इसी को। एंड इसका एक फॉर्म में लिख सकते हैं y डॉट। तो dy बाई dx को हम y डॉट भी लिखते हैं। तो यह कंक्लूजन निकला इससे, मतलब हम लिख सकते हैं dy बराबर डेल x, डेल y होगा ना, डेल y अपॉन डेल x इजिकल टू डेल y अपॉन डेल x, dy बाई dx इजिकल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ y
अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, सेम यही हो जाएगा। हाँ, नाउ एक इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं फार्मूला देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला या कॉन्सेप्ट ही बोल देता हूँ चलो। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फंक्शन दिया गया है, मान लो कोई फंक्शन, सपोज डेट फंक्शन लिए y बराबर x के पावर n, तो इसको dy बाई डी एक्स करना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा? तो इसका dy बाई डी एक्स होता है, जो पावर रहता है वो आगे चलाता है, तो ये वाला पावर है वो जस्ट आगे जंप कर जाएगा इसके पावर में, ये जो बेस है उसके पावर उसके सामने, तो एन एक्स, और ये जो पावर है वो -1 से डिक्रीज हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा डायरेक्ट। चलो एक इस पे एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल ले लो, सपोज y बराबर मान लो x के पावर 5 है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव का मतलब है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका हम क्या बोले हैं, पावर तो आगे आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो 5x हो जाएगा, 5x के पावर n-1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, यानी 5 - 1 हो जाएगा, तो दिस इज 4, 5 - 1, तो दिस इज 4 हो जाएगा। चलो तो मैं डायरेक्ट 4 ही लिखता हूँ, आप लोग समझ लेना, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये वाले हैं। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 9 का मैं देख रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन थर्ड बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कोई फंक्शन दिया गया है y बराबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहा हूँ, y बराबर दिया गया है x के पावर -3 ब्रैकेट 5 + 3x ये दिया गया है। तो इसको पहले मैं रीअरेंज करते हैं, तो 5x के पावर -3 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 3x के पावर -2। तो इसका dy बाई डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये तो आगे चलाएगा, तो 5 × का -3 x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 × -2 x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा -3, तो यहाँ से हो जाएगा कैलकुलेट करेगा माइनस का 15 x के पावर -4 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर -6 x के पावर -3, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। बेसिक कंसेप्ट है जो हमने कंसेप्ट देखा था, ये वाला कंसेप्ट पे, ये वाला कंसेप्ट y बराबर x के पावर n दिया हुआ तो उसका डेरिवेटिव होता है nx के पावर n-1, इसी कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाकी 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख लेना, इतनी सारे प्रॉब्लम है, मैं एक करके दिखा दिया हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना। मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है वो लिखता हूँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब कि हम साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करने लगे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स,
साइन एक्स। अगर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो कोस एक्स होता है, एंड वही कोस एक्स का करना रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। तो इसका हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जितना कोस से स्टार्ट रहेगा ना वो माइनस में चला जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखना, कोस से स्टार्ट है तो कोस का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका माइनस का साइन एक्स। हाँ, एंड सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। एंड टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है इसका। एंड कोट एक्स का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, जितना कोस से बोला हूँ ना, जितना कोस से स्टार्ट रहेगा उसका हो जाएगा डायरेक्ट माइनस में आएगा उसका। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स लिख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका मैं पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट में बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन फॉर्म में। और एक और फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, कोसेक एक्स का। तो यहाँ पे कोसेक एक्स का हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो इसका हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स ये होता है। यही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आप लोग देख लेना एक बार। 1 2 3 4 5 6 दिस इज 6। आप लोग ये ध्यान में रखना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जितना भी कोस से स्टार्ट होगा वो माइनस में चला जाएगा, बाकी बात प्लस में रहेगा। और भी देखते हैं, या कुछ फार्मूला वगैरह होता है, रूल्स वगैरह। अगर एडिशन में होगा तो क्या होगा, माइनस में सब्सट्रैक्शन में होगा तो क्या होगा, और मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, वो देखते हैं। अगर कोई फंक्शन मान लो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन हो एफ एक्स प्लस माइनस एक ही में ले लेते हैं, चलो जी एक्स ये दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ये प्लस में लिखा हो या माइनस में लिखा हो तो अलग अलग मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। मतलब अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरा लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ क्या, अगर कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, माने दो फंक्शन दिया गया, तो इसका डी वाई और डी एक्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहला को छोड़ना, इसका रूल होता है पहला का छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरा को छोड़ो पहला का डिफरेंशिएट करो। चलो लिखते हैं, तो पहला को छोड़ दो एफ एक्स का वैसे जैसे एज इट इज लिखो, और दूसरा का डिफरेंशिएट करो। तो दूसरा कौन सी फंक्शन है, जी एक्स है, तो जी एक्स लिख दो और इसका डिफरेंशिएट करो, प्लस अब दूसरा को छोड़ दो एंड पहला को डिफरेंशिएट करो।
तो पहला कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, ये होता है। आप लोग ये ध्यान रखना। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवीजन वाला देखते हैं। एक होता है डिवीजन वाला, ये एडिशन वाला सब्सट्रैक्शन वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, डिवीजन वाला देखते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया गया हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें होता है, मतलब दूसरे वाला को छोड़ो एंड पहले वाला को डिफ्रेंशिएट करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे वाला को छोड़ो, पहले वाला कौन सा है, एफ एक्स, तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो गया। माइनस पहले वाला को छोड़ो, दूसरे वालों को डिफ्रेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स ये हो जाएगा जी एक्स अपॉन में हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, जी स्क्वायर एक्स। मतलब का ये डिवीजन में अगर रहेगा तो डिवीजन वाला का अगर डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो दूसरे वाला को छोड़ना, फर्स्ट वाला को डिफ्रेंशिएट करना, और माइनस का पहले वालों को छोड़ना, दूसरे वालों को डिफ्रेंशिएट करना, अपॉन जी स्क्वायर एक्स, माने दूसरा का अपॉन में दूसरा फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस यही है। थर्ड फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फार्मूला होता है। इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, जितना भी स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड फार्मूला देखा है उस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। आज लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाना आप लोग फार्मूला से, रिजल्ट से, और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस किया और क्वेश्चन डिस्कस किया उससे। जब तक ये लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, हैव ए नाइस डे, and don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel. Once more, thanks for watching me, have a nice day. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach derivative. आज हम लोग डेरिवेटिव का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसे आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि ये वाला लेक्चर समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने उस लेक्चर में सारे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बस प्रॉब्लम करेंगे। जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाली थर्ड वाली क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियरली विजुअल होगा। ये वाली थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 99x, यानी थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट y बराबर लिखता हूँ, वो थोड़ा इजी होगा इससे। दोनों हम लिख सकते हैं, लेकिन y बराबर लिखते हैं इसे। तो 99x है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे इसे तो हो जाएगा 99। तो नहीं, एफ एफ वाई लिख लेते, चलो। तो इसको हम dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ
एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई 99 है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 99 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं, मल्टीप्लाई वाला। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकेंड देखते हैं। एफ एक्स इजकल टू दिया गया है एक्स माइनस 1 इंटू का एक्स माइनस 2, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो एफ एक्स इजकल टू इतना दिया गया है, तो एफ डॉट एक्स क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, पहला वाला को छोड़ो, सेकेंड वाला को डेरिवेटिव करो। इसका रूल होता है फर्स्ट वाला को छोड़ दो इसे एज इट इज, एंड सेकेंड वाले को डेरिवेटिव करो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव होगा इंटू में 1 हो जाएगा इसका, प्लस का फर्स्ट वाला क्या करो, सेकेंड वाला को एज इट इज छोड़ दो। तो फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 हो जाएगा इंटू का एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू प्लस का एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा आंसर। हमने अब ये वाला देख लिया मल्टीप्लाई वाला, और एक डिवीजन वाला देख लेते हैं, क्योंकि डिवीजन वाला भी फार्मूला हमने देखा था। तो ये वाला देखते हैं फोर्थ का, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं एक्स प्लस 1, क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू दिया गया है एक्स प्लस 1 अपॉन का एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एफ डॉट एक्स। तो एफ डॉट एक्स हम निकालेंगे, मतलब इसमें होता है क्या, इसमें होता है सेकेंड वाला को छोड़ो, तो सेकेंड वाला तो ये हो गया, दिस इज सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। तो इसमें होता है सेकेंड वाला को छोड़ दो एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, माइनस का फर्स्ट वाला को छोड़ो एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड जो फंक्शन होता है उसका होल स्क्वायर होता है। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो मतलब फर्स्ट सेकेंड वाला को छोड़ो, तो एक्स माइनस 1 डायरेक्ट एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव कितना होगा, इंटू में 1 हो जाएगा, माइनस का फर्स्ट वाला को डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट वाला का, तो फर्स्ट वाला का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, एंड नहीं सॉरी, फर्स्ट वाला को तो एज इट इज लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार। तो फर्स्ट वाला को एज इट इज छोड़ेंगे, तो फर्स्ट वाला एक्स प्लस 1 है ये वाला, इंटू सेकेंड वाला का डेरिवेटिव, तो इंटू 1 हो जाएगा अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, मतलब सेकेंड फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। तो सेकेंड फंक्शन है एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कैलकुलेट करके एक्स माइनस 1 माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चलो यही रहने दो। तो एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला अगर इसको खोलेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड ये वाला माइनस में ये वाला माइनस में, तो यानी -2।
तो माइनस का 2/x-1 के होल स्क्वायर, ये आंसर होगा एफ डॉट एक्स। एंड एफ डॉट एक्स यही फाइंड करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे कौन सी, कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सभी कॉन्सेप्ट तो कवर हो गया, एक कॉन्सेप्ट बाकी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसको मैं फिर एक अभी इसी क्वेश्चन को मैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पे, सारा कंसेप्ट तो मैं कवर कर चुका हूँ, बस फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पे अभी डिस्कस नहीं किया है। तो एफ एक्स इजकल टू कितना 99x। चलो इस पे देखता हूँ। तो यहाँ पे देखा एफ एक्स इजकल टू 99x, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हम फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हम देखते हैं इसे। फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के द्वारा डेरिवेटिव फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो हम इसको एफ डॉट एक्स क्या हो जाएगा, एफ डॉट एक्स हो जाएगा 99। तो एफ डॉट एक्स 99 है, तो एफ डॉट 1 कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, हमें तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो यहाँ पे पहले एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करना होगा। तो एफ एक्स दिया गया है, तो एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा हमें। तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स दिया हुआ है ना, हाँ, तो एफ ऑफ 1 कितना 99 हो जाएगा। वही एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो 99 इंटू 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, तो 99 इंटू 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम सिमिलरली लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या लिख सकते हैं 99 इंटू का एक्स प्लस एच लिख सकते हैं, ये तो मैं लिख सकता हूँ। हाँ, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये होता है अपॉन एच होता है। तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एफ ऑफ एच हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू फाइंड किया है, ये वाला, एंड एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी हमें गिवन है 99x। तो चलो यहाँ पे देखता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है 99 इंटू एक्स, 99 इंटू एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स दिया गया है 99x अपॉन एच कितना है, चलो एच वही लिख देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 99x प्लस 99h माइनस का 99x अपॉन एच। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिमिट तो लगेगा नहीं क्योंकि एच का वैल्यू कुछ है ही नहीं, एच तो कैंसिल हो चुका है, तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर 99। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के थ्रू भी 99 आया था और डायरेक्ट डेरिवेटिव किया था तो 99 आया था। देखो दोनों में बराबर ही आ रहा है ना। चलो मैं ये लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। हमने जितना भी कॉन्सेप्ट देखा था, जो भी फार्मूला वगैरह देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था, थ्योरम देखा था, उस सारे टॉपिक पे हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट कवर किया था उस पर। हाँ, आप लोग ट्राई कर लेना। और बाकी मैं एनसीईआरटी का लगभग सभी को क्वेश्चन जिस टाइप का था उस टाइप का तो मैंने कवर कर दिया है। बाकी बात नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है जो कि आप लोग देख लेना, बट सिमिलर ही है जैसे हमने डिस्कस किया है, तो एक बार ट्राई कर लेना। बट आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जो भी हम अपडेटेड कंटेंट डालेंगे तो आपको आप लोगों को सबसे पहले रिसीव होगा। इसीलिए अब आप लोग बेल आइकन भी दबा लेना एंड ऑल्सो शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे। हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों को। डेरिवेटिव का अ, 2 लेक्चर में मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, तो इस पे 2 ही लेक्चर हमने लिया है। और आप लोग ज़्यादा ढूंढना सर्च करने नहीं लग जाना कि 2 ही लेक्चर है और लेक्चर होना चाहिए। छोटा सा चैप्टर है। डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, एमओडी में करूँगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। इसलिए मैं डेरिवेटिव को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।